पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। ये शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा। प्रसाद मांगा जाए कोई तलब करना, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। इतना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बढ़ता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के वैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के वैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देता कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर बुलाकर प्रसाद देता। और हमने देखा है यहाँ बाहिड़िया परिवार जो कथा कर रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर पुराण फिल्म से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर करोड़ों लुटा दे, ये दे दे, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और हम भी इस बड़ौदा की धरा से, बड़ोदरा से सीख कर जाएंगे बहुत कुछ, कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है, रुद्राक्ष का वितरण और रुद्राक्ष महोत्सव का जो आनंद होने वाला है फरवरी में, हम भी प्रयास करेंगे कि जैसा बहेड़िया परिवार दोनों हाथों से दिल से हम कहना चाहेंगे, जहां जहां पर कथा करी है सबसे, कि दिल से आप भी आकर आनंद के साथ हाथ लंबा कर खूब लोगों को खिलाओ, चाय पिलाओ, चाहे पोहा खिलाओ, चाहे हलवा खिलाओ, दिल से लो। वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू होता है, सुख का अनुभव होता है। बस एक बात का स्मरण रहे, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाएगा। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता। शमी वृक्ष वहीं छोड़। शिव कथा कह रही, तारकासुर ने तारकासुर खूब, अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ
33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से कहा, आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव में से मरूंगा। रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदि जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां पर इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता। हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उन्होंने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया। मुझसे पूछना, शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत, हिरण्यकशिपु कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त का इसलिए कर दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी करो। क्षण बाण चला, खूब चला, और शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कर, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति, ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर बस कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था, आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर
आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती। 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है, मानते हैं हम। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे थे, और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहाँ दर्शन दिया। तो ऊपर आम के वृक्ष के ऊपर देव का प्रहार का दर्शन दिया। महाराज हाँ भगवान उठो कसोता है पाली देवादिदेव महादेव शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश लेविना दो कटिंग एक मेरे बाबा मेरे कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर बोलने लगा, कामदेव की धर्म पत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं की हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं की हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति